सिंप्लीफिकेशन बेस्ड ऑन द सर्ट्स एंड इंडाइसेस। मैंने बहुत सारे टाइप पढ़ा है, सिंप्लीफिकेशन बेस्ड ऑन डेसिमल, सिंप्लीफिकेशन बेस्ड ऑन फ्रैक्शन, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ऐसे चल रहे हैं। हाँ, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729 एंड 10 का क्यूब 1000। ये आना ही चाहिए हमें, ये कैसे भी करके, कि कंटिन्यूटी मैटर करती है। आपको अंडरस्टैंड हो रहा है, आप लेक्चर आ रहे हो, लेकिन आप ग्रो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आप में इंप्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये कैसे पता चलेगा? टेस्ट ही पता कर सकता है, टेस्ट के द्वारा ही पता सकता है। टू कहता है उसका पावर कुछ भी ले लो, जीरो कभी भी आता नहीं है, लास्ट में जीरो नहीं मिलता हमें, वो तो चलता रहता है। कल हम लोगों ने एक बात की कि जब भी कोई कंटेंट सॉल्व करते हैं तो सिंप्लीफिकेशन वाला टॉपिक चल रहा है, तो सिंप्लीफिकेशन में रैशनल एंड इरेशनल नंबर के पैटर्न आते हैं। तो व्हाट इज मीन बाय रैशनल नंबर? ऐसे नंबर जो सीमित होकर रुक जाते हैं, जैसे 5 डिवाइडेड बाय 2, तो आप जाके उसको डिवाइड कर दो, उतना ही नंबर आने वाला है। इरेशनल नंबर का मतलब ऐसे नंबर जो रुकने का नाम नहीं लेगा, आगे कंटिन्यू आता रहेगा, और कंटिन्यू आने का मतलब है वो रिकरिंग आता रहेगा। अंडर रूट ऑफ 16 कितना होता है? 4 होता है, तो वो रुका कि नहीं, एक जगह पर रुक गया। लेकिन अंडर रूट ऑफ 3 पूछूंगा तो वो क्या आएगा? 1.71 आता ही रहेगा, दैट इज द रिकरिंग नंबर। तो उस सभी नंबर को इरेशनल नंबर कह सकते हैं। तो हम लोग इरेशनल और रैशनल नंबर में रिलेशन बनाया गया था, तो वन इज द थ्योरम दैट इज कॉल्ड एज द बायनोमियल थ्योरम। बायनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंगली ये माना जाता है कि ये a प्लस अंडर रूट ऑफ बी इज इक्वल टू सी प्लस अंडर रूट ऑफ डी अगर आते हैं, जिसमें हम लोगों ने कहा a एंड c आर द रैशनल नंबर, b एंड d आर द इरेशनल नंबर, तो ये क्या कहता है? लेफ्ट साइड का रैशनल, राइट साइड का रैशनल, ये आपस में इक्वेट हो जाएंगे। लेफ्ट साइड का इरेशनल, राइट साइड का इरेशनल आपस में इक्वेट हो जाएंगे। तो उस थ्योरम के तहत हम लोग ऐसे इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। तो कल हम लोगों ने इसके ऊपर एग्जांपल देखे थे कि कैसे एग्जाम में आ सकते हैं, थोड़े से लेंदी। ये एक टाइप्स मैंने बताया था कि उसके फैक्टर बना दो, ये बहुत पहले आते थे। हाँ, लेकिन अगर पीवाईक्यू देखेंगे तो कहीं ना कहीं हमें देखने को जरूर मिलेगा। तो वो एक आया था। फिर हम लोगों ने कहा अलजेब्रा के फॉर्मूलेस पता होने चाहिए। तो फर्स्ट अलजेब्रा का फॉर्मूला क्या था? ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर। एंड व्हाट इज द ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहां पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में प्लस, एक ब्रैकेट में माइनस, उसके बाद में ए प्लस बी रेज टू दी पावर 3। तो कैसे लिखते थे? ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ऐसे प्रेजेंट किया गया। देन ए माइनस बी रेज टू दी पावर 3, ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। देखिए स्टार्टिंग में फॉर्मूला याद करना है, क्योंकि जब डिफिकल्ट कंटेंट आएंगे तो ये बहुत कम समय में आपका सॉल्व करेगा। इसको थोड़ा सा रिवाइज करते रहिएगा, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला था ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है? पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सेकंड वाला था ए माइनस बी का क्यूब। कैसे निकालेंगे सर? ए क्यूब माइनस बी क्यूब, पहले ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में पूरा का पूरा ब्रैकेट प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फिर ये लिखा था ए प्लस बी ब्रैकेट का स्क्वायर, ये तीनों का, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac है, ये ऐसे बताया गया था, ठीक है। अब चले नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर आता हूं। फिर यहां पर हम लोग गए, फिर हम लोगों ने कुछ एग्जांपल देखे, सेड्स एंड इंडाइसेस के रूल बताए गए कि अंडर रूट में आते तो कैसे निकालेंगे, जैसे बेस सेम है, पावर डिफरेंट है और आपस में मल्टीप्लाई कर रहा है, तो पावर की क्या हो जाएगी? एडिशन। डिवीजन करते समय बेस सेम है सर, पावर अलग अलग है, ये जो पावर है ऊपर जाने के बाद क्या बनेगा? माइनस, तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। ये आपस में नहीं, क्या पावर जो है ब्रैकेट है उसका पावर है और ब्रैकेट का भी पावर दे दिया जाए तो पावर आपस में क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन। तो ये वाले कुछ रूल्स आपको लिखा के दिए थे। फिर मैंने कहा अगर पावर ही निगेटिव में आ गया तो निगेटिव का वैल्यू पॉजिटिव करने के लिए, निगेटिव पावर को पॉजिटिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को क्या करना है? चेंज करना है। तो इस ओरिएंटेड जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में फिर हम लोगों ने एग्जाम्पल स्टार्ट किया था। देखिए कुछ एग्जाम्पल बनाए थे। हाँ, यहां तक एग्जाम्पल हुए थे, यहां से लेके हमारे एग्जाम्पल अभी बाकी हैं जो आज के सेशन में देखेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये वाला एग्जाम्पल चेक करते हैं। इन्होंने क्या दिया? 25 रेज टू दी पावर 7.5 इंटू 5 का पावर 2.5 डिवाइडेड बाय है, डिवीजन है, 125
रेज टू दी पावर 1.5 इज इक्वल टू, पूछा जा रहा है 5 का पावर कितना आएगा, मतलब x, ऐसा प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो पहले कंटेंट अच्छी तरह से नोट डाउन कीजिएगा। ये नंबर आपके सामने इस प्रकार से नजर आए। ठीक है, क्लियर। चलो, नोट डाउन हुआ। अब देखिए इसमें सॉल्व करने का मेथड क्या है, एक्चुअली क्या, देखिए ये सभी नंबर सर्ट्स एंड इंडेक्सेस के तहत चलेंगे। अब कैसे चलेंगे, तो इसमें देख लेना, ये पावर है, यहां पर भी पावर है सर, लेकिन क्या सभी का बेस सेम है या डिफरेंट है? डिफरेंट है, क्योंकि इसका बेस तो 25 है, इसके पास 5 है, ये 125 कह रहा है, और यहां पर भी तो 5 कह रहा है। तो हमें क्या करना है ऐसे केस में, सबसे छोटा नंबर देखना है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर, 5। तो सभी को 5 के पैटर्न में लिख देंगे, 5 के पैटर्न में लिखेंगे। आप ये नंबर 5 को क्या लिखोगे, आप 5 को क्या लिखोगे, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, और स्क्वायर का मतलब पावर 2 होगा, और वो पावर 2 इस वाले नंबर को बाद में क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो 7.5 का इंटू 2 कितना, 15, 7.5 इंटू 2 कितना, 15। तो ये जो पहला नंबर है मैं इसको लिख सकता हूं 5 का पावर 15। प्लीज चेक कर लेना, किसी को डाउट्स होगा तो वहां पर पूछें आराम से। देखिए ये वाला नंबर तो सर एज इट इज है, तो ये 5 का पावर कितना हुआ, 2.5, ऐसे डिवाइडेड बाय, हाँ डिवाइड। ये बताओ ये क्या है, 125, 125 यानी क्या, 5 का पावर 3, 5 का पावर 3। तो ये देखो ये 3 है, 3 ने किसको मल्टीप्लाई किया होगा, 1.5 को, तो यार 15 मान लो 3 का, 3 इंटू 15 कितना होता है, 45। 45 में मिडल में पॉइंट दे देना, 45 में मिडल में पॉइंट दोगे 4.5, तो ये नंबर होगा 5 का पावर 4.5, ऐसे बनेगा। ठीक है, और ये बनने के बाद में इसने पूछा बताओ यार सर 5 का पावर आंसर x, इसका आंसर क्या आएगा। अब देखो यहां से कंडीशन समझेगा, जब हम लोग कंटेंट सॉल्व करते हैं, ये बेस सेम है सर, दोनों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बताओ पावर का क्या करते हैं, एडिशन, पावर की करते हैं एडिशन। तो बताइएगा 15 प्लस 2.5 कितना, 17.5, 17.5। ये जो पावर है, हाँ ये ऊपर जाने के बाद क्या करता है, माइनस, तो 17.5 में से 4.5 चला गया, नहीं नहीं 17.5 में से 4.5 चला गया, कितना, 13। तो यहां पर x की वैल्यू कितनी आनी चाहिए थी, खाली 13, क्योंकि बेस सेम हो जाएगा तो पावर सेम होता है, तो 13 इज द ओनली आंसर। डाउट है, पक्का पीछे देख लो क्या किया, देखिए ध्यान से, हाँ इन दोनों की एडिशन कितनी, 17.5। हा नंबर वरती गेल्यानंतर काय करतो, मायनस करतो, आता 17 मधून 4 गेले, 13.5, आणि 13.5 मधून 5 पण गेला तर 13 उरला असेल, मग याचा पॉवर सेम असायला पाहिजे, 13 इज द आंसर। एकदम डिटेल में बैंकिंग का आपने क्या एक कंसेप्ट देख लो। अब हो सके तो इसके बाद में परसेंटेज ले लेता हूँ, परसेंटेज का कैलकुलेशन में, फिर परसेंटेज के बाद में फिर बॉड मास पे आता है, और फिर लगाते पीवाईक्यू। पीवाईक्यू की पहले ऐसे भी कर सकता हूँ, हाँ चलो ये कुछ प्रैक्टिस, फिर उसमें मिक्स हो जाएगा, हाँ कंसेप्ट कि सभी के सभी लग रहा है। और जितने भी स्टूडेंट अभी बीच में अभी 2-3 दिन का मिस हुआ होगा, आपको क्या करना है, रिकॉर्डिंग इस वीक में देख लेना। ठीक है, इस वीक में रिकॉर्डिंग कंप्लीट करो, जैसे मैं अगले वीक में पीवाईक्यू स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, आपके बैच में अगले वीक में मैं पीवाईक्यू पढ़ाना चाहता हूँ। तो मुझे ऐसे स्टूडेंट चाहिए, सर मुझे समझ नहीं आया, सैटरडे संडे आ जाओ, हम लोग टीच करेंगे। ठीक है, आप रिकॉर्डिंग देखना स्टार्ट कीजिएगा प्लीज, हाँ बहुत छोटे कंसेप्ट है, बहुत जल्दी भी समझ में आएगा, ये गारंटी के साथ कहता हूँ। ठीक है, चलो ये देखो ये कंटेंट, अब देखो बहुत बढ़िया कंटेंट है, और बहुत बार एग्जाम में गलत हुआ है यार, बच्चों से बहुत बार गलत हो जाता है। 0.04 है, और उसका पावर दे दिया -1.5, तो बताओ आंसर क्या है, इतना सिंपल सा कंटेंट। काफी हद तक एग्जाम में गलती हो जाती है कि एकदम छोटे छोटे नंबर ही गलती करते हैं। पहला ऑप्शन 25, सेकंड 125, 250, 625, हाँ 625, ओके चलो। ए ऑप्शन 25, मैंने बताया था ना एकदम कितना सिंपल सा है, एक नंबर एक छोटा सा कैलकुलेशन उस पे के ऊपर रुक गए। ठीक है, देखिए अब देखो यहां पर पहली स्टेप क्या करनी चाहिए, ये बताओ पहला क्या करना चाहिए। हाँ, पावर का जो निगेटिविटी है उसको निकाल दो। निगेटिव कैसे निकालेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को क्या कर दो, इंटरचेंज करो, इसके नीचे कुछ भी नहीं तो क्या होगा, 1 होगा। तो जब हम लोग इंटरचेंज करेंगे नंबर बनेगा 1 डिवाइडेड बाय 0.04 रेस टू दी पावर 1.5। अब ये पहला स्टेप बना सर। अब ये पहला स्टेप बनने के बाद में अब कंडीशन हुई कि इसका पॉइंट निकालना है। इसका पॉइंट निकालने के लिए किससे मल्टीप्लाई, इसमें डेसिमल पॉइंट कितने हैं, 1 है। तो एक नंबर उसके ऊपर एक जीरो से मल्टीप्लाई कर रहा है, एक नंबर उसके ऊपर एक जीरो मतलब कौन सा, 10 से मल्टीप्लाई करना है। चलो इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसका पॉइंट चला जाएगा। इसमें डेसिमल पॉइंट कितने हैं,
टू नंबर, दो पे डेसिमल है, देखो कैसे काउंट करते हैं, 1 2, यहां पर पॉइंट है, तो एक नंबर उसके ऊपर कितने जीरो, दो जीरो, कौन सा नंबर होता है 100, तो 100 यहां पर मल्टीप्लाई, 100 ऊपर मल्टीप्लाई, 10 इसको मल्टीप्लाई, नीचे 10 मल्टीप्लाई, तो नंबर क्या बन रहा है देखिए, वो नंबर ऐसे बनेगा, ऊपर नंबर 100 डिवाइडेड बाय, ये नंबर मेरा यहां पर बना, इसका पॉइंट मैंने निकाला होगा, तो ये नंबर बनेगा 15 डिवाइडेड बाय कितना, 10, 15 डिवाइड बाय 10 बना। ठीक है, अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो होगा क्या, 4 1 जार 4 कितना, 25 जार, तो ये नंबर बन गया 25 हमारा, ऐसे 25 बना। 25 बनने के बाद मैंने इसको 5 से डिवाइड किया, ऊपर 3 आएगा, नीचे कितना आएगा 2, तो ये बना 3 डिवाइडेड बाय 2। चलो यहां तक स्टेप समझ में है कि नहीं बता दो, ये वाली कंडीशन समझना है, यहां तक क्लियर आ रहा है सभी को, सभी पक्का है, क्लियर है। ऐसे कंडीशन में सबसे पहले क्या सॉल्व करें, सबसे पहला डिनोमीटर को उठाना है, व्हाट इज मीन बाय 1/2, व्हाट इज मीन बाय एक आधे नंबर का पावर 1/2, वो 3 भूल जाओ, ऊपर 1 है नीचे कितना है 2, तो व्हाट इज द मीन बाय 1/2, 1/2 क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है, 1/2 क्या होता है, स्क्वायर रूट, तो 25 का स्क्वायर रूट कितना, 5, 25 का स्क्वायर रूट कितना 5, तो 5 तो इसका आंसर आ गया, 5 आ गया, और 5 आने के बाद में क्या कैंसिल हो गया हमारा, 2 कैंसिल हो गया, अब पावर कितना बचा है 3, तो 5 का पावर कितना 3, तो 5 का क्यूब कितना 125, तो राइट आंसर इज 125, बी इज द ऑप्शन। 90% बच्चे गलत कर देंगे एग्जाम में, ठीक है, आराम से देखिए, नोट डाउन कीजिए, आईएमपी करना। चलो आगे बढ़ जाओ, क्लियर है, ठीक, चलिए नेक्स्ट, ये एग्जाम्पल बहुत बार आए हैं, हाँ आईबीपीएस का एग्जाम्पल है, ठीक, एक मिनट, आईबीपीएस एग्जाम में आया हुआ एग्जाम्पल है, पीवाई क्यू में भी दर्शन होंगे इसके, बट अभी के लिए तो यहां पर दिखाई दे रहा है तो सॉल्व बनता है, दिखे देगा, क्लियर है, ठीक, आईबीपीएस का एग्जाम्पल है प्रॉपर, ठीक है, और पीवाई क्यू के साथ में आए, बट हमारा पीवाई क्यू बाकी है सर, हम लोग तो कल से बिल्ड कर रहे हैं, टाइम लगाता हूँ, देखते हैं आप में से कितने स्टूडेंट सॉल्व कर सकते हैं, दिखने के लिए डिफिकल्ट है बट वैसे देखा जाए बहुत कम समय में सॉल्व कर सकते हैं, हाँ, और अगर आपको सर्ट्स एंड इंडाइसेस का रूल पता है तो, ठीक है, तो डेफिनेटली बहुत कम समय में सॉल्व कर पाएंगे। चलो स्टार्ट, चलो ठीक है, किसी का आंसर है, नजदीकन कोई आंसर वाला स्टूडेंट है क्लास में, हाँ, हाँ, डी, ये तो पक्का डी वाला लग रहा है कि लग रहा है, ओके, मतलब लगने वाला है, और किसी का, डी ये तय, हाँ डी आंसर निकाला कि आपने लग रहा है आपका भी, हाँ ये तय मुझे, हाँ ओके, प्रीति इनका डी कहना है, हाँ ऑनलाइन से, हाँ, एक क्या होता है ना कि मैं लास्ट तक आया, अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, तो मैंने टिक टिक कर दिया, एक ये ऑप्शन, सी ऑप्शन, आपको लग रहा है कि आपने सॉल्व ही किया, ओके, देखो यार ये होता है कौन, एक क्या होता है ना, लागत है, वाटत है, हाँ आणि आंसरच है, दोनों में बहुत डिफरेंस है ना, धाकधूक है, कल की मैच में लग नहीं रहा था कि क्या निकालेंगे, नहीं कौन जाएगा, लास्ट में पता चल गया, पता है आप आखिरी ओवर अगर देखा होगा, सभी ने मैच देखी होगी मान के चलो, आखिरी ओवर आपने देखा, आपको क्या लगता है पंजाब इलेवन बहुत रनों से आ रहा, आराम से ध्यान से अगर देखते हैं लास्ट में 6 रन से ही आ रहा है, वो बहुत मार रहा था लास्ट ओवर में, लेकिन अपने क्या मारने से कोई फायदा ही नहीं था, क्योंकि मैच तो वैसे भी चली गई थी, तो यहाँ पर लग रहा है या एग्जैक्टली है, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए चलो स्टार्ट करते हैं, आराम से देखिए, नंबर देख लीजिएगा आप लोग, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा, 3 है, क्योंकि वही पैटर्न चलाएंगे, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर सर 3 है, तो ये नंबर आपको 3 के पावर में पता है, 3 का पावर कितना है 5 है, 3 का पावर 5 है, अगर मैं 3 का पावर 5 लिखूंगा, तो 5 जो है वो इसको क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, मल्टीप्लाई करेगा कि नहीं, तो ये नंबर देखिए मेरा क्या बनेगा, 3 का पावर 5n डिवाइडेड बाय कितना 5, ये स्टेप समझ में आई कि नहीं देख लेना, डाउट होगा तो पूछिए, ठीक है, आराम से। चलो इस नंबर पे आता हूं, ये तो ऑलरेडी 3 में है, ये तो ऑलरेडी 3 में, इसको कुछ लिखने की जरूरत नहीं, तो 3 का पावर 2n+1, ये वैसे की वैसा लिखा डिवाइडेड बाय, ये नंबर कुछ पता है, 3 का क्या होता है स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर यानी 3 का पावर 2, और 2 उसको n को मल्टीप्लाई करेगा, तो ये क्या बनेगा 3 का पावर 2n, आराम से समझा एकदम, ठीक है, इनटू ये क्या बना 3 का पावर n-1, चलो यहां तक आ गए, सभी को क्लियर है। अब यहां से आगे बढ़ता, यहां से आगे बढ़ते समय हम लोग जानते हैं ये 5 क्या होगा,
कैंसिल, ये 5 कैंसिल। अब नंबर को देखिए, इसका पावर n है और इसका पावर ये नंबर है, आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करते समय बेस सेम है, पावर की क्या करेंगे, एडिशन। एडिशन करते समय n+2n+1 तो क्या बनेगा, 3 का पावर 3n+1। ये स्टेप समझ में, ठीक है। यहां पर आता है इस केस में, देखिए इसका पावर 2n है, इसका पावर n है, एडिशन कितनी 3n, और -1 भी लगेगा क्योंकि बेस तो सेम है सर, तो इसको लिखेंगे 3 का पावर 3n-1। यहां तक स्टेप समझ में क्लियर है, एकदम प्रॉपर देखना, ये सभी को आ रहा है। अब मैंने ये कहा, ये दोनों नंबर लिखने के बाद, ये नंबर लिखने के बाद दोनों का बेस सेम है, दोनों का बेस सेम है, पावर ऊपर जाएगा तो क्या करेगा, माइनस होगा, जो माइनस है वो पॉजिटिव होगा, जो पॉजिटिव है वो निगेटिव होगा। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, अभी देखिए 3 ऊपर पावर है 3n+1। अब ये जो 3n है ये पॉजिटिव है, ऊपर जाने के बाद में -3n, जो माइनस है वो क्या हो जाएगा, +1, ऐसे हो गया ना, ऐसे लिखेंगे। अब ये लिखने के बाद में ये ऑब्जर्व कीजिएगा, ये +3n -3n क्या हो गए, कैंसल, और 1 और 1 कितना, 2, तो 3 का पावर क्या आ गया, 2, तो 3 का पावर 2 क्या होता है, 3 का पावर 2 क्या होता है, 9। तो 9 वाला ऑप्शन कहां पर था, सी, तो सी इज द राइट आंसर। पता है दो सभी में डिफरेंस क्या था, पता है, इनको लग नहीं रहा था, इन्होंने कहा यही आंसर है, बाकी लोग क्या कह रहे थे लग रहा है, तो ये डिफरेंस नोट डाउन कीजिए। आईएमपी करता हूं, नोट डाउन कर लीजिए, प्रॉपर लिखना है, हाँ। सिंप्लीफिकेशन बेस्ड ऑन द सर्ट्स एंड इंडाइसेस, मैंने बहुत सारे टाइप पढ़ा है, सिंप्लीफिकेशन बेस्ड ऑन डेसिमल, सिंप्लीफिकेशन बेस्ड ऑन फ्रैक्शन, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ऐसे चल रहे हैं, हाँ। और ये वाले बैंकिंग में ही आते हैं, ये जो आप टाइप देख रहे हो ये बैंकिंग का सवाल है प्रॉपर। चलो आगे बढ़ो। आईएमपी का मतलब है जहां जहां ये वाला सिंबल दिखेगा, एग्जाम में जाने से पहले उसको रिवीजन जरूर करना, ठीक है। चले नेक्स्ट एग्जांपल, ये वाला देखिए, सिंपल तो लग रहा है बट ठीक है, चेक कर लेते हैं क्या दिया है। नंबर ऐसे लिखता हूँ, हाँ, देखना मैं नंबर को ऐसे प्रेजेंट कर रहा हूँ, ऊपर है 72, यहां पर क्वेश्चन मार्क है तो x लिख देता हूँ 8, उसका 8/5 पावर है, इज इक्वल टू, यहां पर भी क्वेश्चन मार्क ही है तो x 7/5 पावर है, और डिवाइडेड बाय कितना है 24। तो बताओ x की वैल्यू क्या आएगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, ये वाला सवाल, इसी का आंसर। ऑप्शन ऑप्शन मतलब नंबर ही बताओ अभी तो, 8, 8 आ रहा है, ओके। और कोई स्टूडेंट, देखिए यार बहुत क्या है ना इसमें, कंटेंट आप समझो, हम लोग क्या करेंगे, ये इधर मल्टीप्लाई करेगा, इधर मल्टीप्लाई करेगा तो इसका बेस x है, इसका बेस भी क्या है ना, x है, पावर इसका क्या है 8/5, इसका पावर क्या है 7/5, तो पावर की क्या होगी, एडिशन, पावर की हो जाएगी एडिशन। तो ये ऐसा लिखेंगे x 8 प्लस कितना 7 डिवाइडेड बाय क्या 5, क्योंकि फ्रैक्शन नंबर एडिशन में कब करता है, जब बेस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये इधर हो गया, और इस साइड में आएंगे तो ये बना 72 इंटू कितना 24, ऐसे बन गया। अब एक आप बात बताओ, व्हाट इज द 8+7, 15, और 15 को 5 से डिवाइड करूंगा तो 3, तो ये क्या बन रहा है, एक्स का क्या बन रहा है, क्यूब बन रहा है। अब ये क्यूब बन रहा है तो या तो मैं मल्टीप्लाई करके क्यूब देखूं, इसका मल्टीप्लाई करके क्यूब देखूं, क्योंकि क्यूब का चार्ट तो लिखा के दिया होगा। तो अब मैं देखता हूं कि यार मल्टीप्लाई करते हैं, 24 2 कितना होता है 48, तो 8 दे दिया, 4 कैरी होगा, 4 कैरी होगा। चलो मुझे 24 × 7 पता नहीं है, मुझे आता नहीं है 24 × 7, लेकिन मुझे 12 × 7 जरूर पता है, 12 × 7 कितना 84। तो मैंने जब 12 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर 84 आएगा, तो मैं 24 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर डबल आ जाएगा, 84 का डबल 168, 168 प्लस कितना 4, 168 प्लस 4 कितना 172, तो 1728 किसका है 12 का है, किसका है 12 का है, तो x की वैल्यू 12। और नहीं आया तो प्लीज एक बात ध्यान में रखना, मैंने बैच में क्यूब रूट कैसे निकालता है ऐसे देख के बता दिया था, क्यूब रूट निकालने का तरीका, आप वो लेक्चर देखिए, क्यूब रूट निकालते समय 30 सेकंड 5 सेकंड में क्यूब रूट निकाल सकता है, लिया कि नहीं क्लास में, लिया ना या कुछ, हाँ पहले देख लेना वहां पर। सॉरी, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 12 आएगी, एक्स इज इक्वल टू 12, एक्स की वैल्यू 12 आएगी। आप में से कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने क्लास पहले ज्वाइन किया, बहुत दिन पहले भी ज्वाइन कर
चुके होंगे ऐसे। हमारे क्लास में एक स्टूडेंट था, एक मिनट पहले नोट डाउन कीजिए, बताता हूँ। अभी रिसेंटली बात करो, लिखा। एक स्टूडेंट है, नेशनल एग्जाम दे रहे थे और जेई की एग्जाम मानी जाती है, एनसीएचएम सीटी जेई। और उसका फेस आप देखोगे तो जल्दी आपको समझ में आएगा। गुरुदत्त नाम का बच्चा था, आप में से बहुत एकदम दुबला पतला बच्चा आ रहा है। और कहाँ से आ रहा है पता है? हड़पसर से आता था। हड़पसर कितनी दूर है वहां से? और उसको मैंने ये भी बताया था सर कि पेरेंट्स कहने लगे, उनके पेरेंट्स मेरे पास दो तीन बहुत बार आए। ठीक है, पेरेंट्स ऑलरेडी बैंक में मैनेजर है, ठीक है, बैंक में बहुत बड़े पोस्ट पे है। उद्धव वो गुरुदत्त की पेरेंट्स, हाँ, फादर। तो वो आके मुझे पहली बार उन्होंने मीट बोलने के बाद बताया, सर कुछ भी कर लो बच्चा आपके पास भेजूंगा। मैंने कहा सर इतना दूर का डिस्टेंस है, बहुत दूर है, 11th स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है अभी। तो पहले एक साल ऑनलाइन करवाने के लिए बता दिया कि क्लास में नहीं लाना, क्योंकि छोटा बच्चा इतनी दूर से आएगा। एक तो 11th में है, तो लगता है ऐसी पर्सनैलिटी है कि लगता बहुत 7th 8th स्टैंडर्ड का बच्चा होगा। ठीक है, आपने देखा हो सभी ने, एकदम बहुत दुबला बच्चा। तो पहले बताया यार बहुत कम आओ, फिर वो सेकंड ईयर से यानी नेक्स्ट ईयर में रेगुलरली आने लगा क्लास में। अब रोज आ रहा, और नजदीक नजदीक क्या हो गया, अब एग्जाम आ गई 1 महीने में। अभी रिसेंटली वो आ ही रहा था, आपने देखा होगा, आप में से कुछ लोग उनको जानते भी है। तो पेरेंट्स ने कहा सर इंप्रूवमेंट कैसी हो रही है? तो मैंने कहा सर कंटिन्यूटी तो बहुत अच्छी है। एक क्या होता है ना, सिंसियरिटी, रेगुलरिटी, आप रेगुलर आ रहे हो कि नहीं। तो मैंने इतना तो जरूर देखा है गुरुदत्त का कि बहुत रेगुलर है, बदमाश तो नहीं है, कि ऐसे नहीं कि कुछ ना कुछ करता रहेगा टाइम पास, बैठा तो रहता है। लेकिन ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि आंसर कितना आ रहा है और क्या आ रहा है। अब इसके लिए कैसे है ना, कि कंटिन्यूटी मैटर करती है। आपको अंडरस्टैंड हो रहा है, आप लेक्चर आ रहे हो, लेकिन आप ग्रो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आप में इंप्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये कैसे पता चलेगा? टेस्ट ही पता कर सकता है, टेस्ट के द्वारा ही बता सकता है। तो अब पेरेंट्स परेशान थे कि सर कैसे करें, क्योंकि 1 महीने में एग्जाम है, और मैं बच्चा इतने दूर से आ रहा है, और मुझे भी लग रहा था पर्सनली कितना दूर से ट्रैवलिंग करके आ रहा है, तो क्या किया जाए। तो उन्होंने एक सजेस्ट किया सर ने, और मैंने भी कहा कि अप्रूवल करता है। 3 लोगों का ग्रुप बनाया, आप सभी व्हाट्सएप ग्रुप में एडेड हो। हम लोगों ने 3 ही लोगों का ग्रुप बनाया था। वन इज द गुरुदत्त, गुरुदत्त के फादर, और मैं, 3 ही लोग थे। अब 3 लोगों का ग्रुप था, मैं टेस्ट दूंगा, गुरुदत्त को टेस्ट देना है और उसका रिजल्ट डिस्प्ले करना है। खाली 3 लोगों में हम लोग देखना चाहते थे क्या हो रहा है, जो भी हो रहा है उसको बताया भाई, देखना ही देना है। हाँ, और घर पे मम्मी का ऑब्जर्वेशन, कि मम्मी के सामने बैठ के देना है। मम्मी बैठेगी, ये बच्चा टेस्ट देगा, और चुपचाप। सिंसियर तो था वैसे, आपने ये पता ही है। धीरे धीरे टेस्ट देने लगा, पहले दिन बहुत खराब आए, तो हमें लगा ठीक है इंप्रूवमेंट करते हैं। फिर वन डे अल्टरनेट, फिर डाउट सॉल्विंग के लिए टाइम दे रहा। मुझे लास्ट में ऐसा महसूस भी हो रहा था कि यार थोड़ा इसको नहीं, के पहले से टच कर देता इंडिविजुअली कैसे पढ़ना है। रेगुलर आ रहा था लेकिन उसको याद ही नहीं था पहले वाला क्या पढ़ाया वगैरह। धीरे धीरे उसके ऊपर वर्क किया, चलता रहा। फाइनली इंप्रूवमेंट बहुत अच्छा होने लगा। और जैसे उसका रिजल्ट आया, आज उसका रिजल्ट आ चुका है, मिलने भी आया है। और हैरानी की बात यह है, ऑल ओवर इंडिया का टॉप कॉलेज का एडमिशन मिला है। इंडिया में जो नंबर 1 कॉलेज है उसमें एडमिशन हुआ। इंडिया का नंबर 1 कह रहा हूं मैं, ऐसे नहीं कि बहुत सारे ऐसे ही मिल गया। इंडिया का नंबर 1 कॉलेज में आईएचएम मुंबई में एडमिशन हुआ है, जिसके लिए बहुत सारे लोग दूर दूर से तरसते हैं वहां पर। उसने लास्ट में टर्न ले लिया था। जब मैं वो उसको लास्ट देख रहा था ना कि उसका रिजल्ट क्या है, उसका टेस्ट, तो मुझे डाउट भी आ रहा था, मुझे खुद पे भी ऐसा लग रहा था। रोज आ रहा था ये अपने पास, थोड़ा इसको पहले से डांट देता तो शायद रिवाइज कर दे। लेकिन लास्ट का महीना ने उसको बहुत अच्छी तरह से चेंज ही कर दिया। ठीक है, तो लास्ट में भी चेंज होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। हो सकता है आपने पहले कुछ नहीं किया, ये जीता जागता एग्जाम्पल है क्लास में, आप लोग जानते हैं उसको। ठीक है, देखिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, अब ये थोड़ा सा डेसिमल पॉइंट पे चला गया। 0.0006 जीरोस है, 001। और इसका पावर कितना दिया है? 1/3। व्हाट इज 1/3? क्यूब रूट। अब थोड़ा एक ध्यान से देखिए, ये मैंने स्क्वायर रूट क्यूब रूट में पढ़ाया आपको वैसे भी। क्यूब रूट इसमें है तो सबसे पहले होता है डेसिमल पॉइंट काउंट करना। इसी में डेसिमल पॉइंट कितने हैं, डेसिमल पॉइंट को गिन लीजिएगा। देखिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, और ये कितने हैं? 6 है। तो डेसिमल पॉइंट आ गया 6। स्टेप समझ में, डेसिमल पॉइंट आया 6। अब मुझे इसका क्यूब रूट फाइंड करना है, तो मैं जो भी नंबर ऑफ डेसिमल पॉइंट होंगे उसको किससे डिवाइड करूंगा? 3 से। अगर मुझे इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, इस टाइप में अगर मुझे स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए आया, तो जो भी डेसिमल पॉइंट है 6, उसको किससे डिवाइड करते हैं? 2 से। ठीक है, अभी के कंडीशन के अकॉर्डिंगली हमें जो सवाल सॉल्व करना है उसका डेसिमल पॉइंट 6 पता है, क्यूब रूट निकालना है। और क्यूब रूट कैसे पता चला?
ये नंबर की वजह से। डिनोमिनेटर में क्या था, 3 था, अगर डिनोमिनेटर में 2 होता तो स्क्वायर रूट, डिनोमिनेटर में 4 होता तो फोर्थ रूट, फिर तो 4 से डिवाइड करते हैं। तो इसको अगर मैं 3 से डिवाइड करूं, ठीक है, तो बताओ क्यूब रूट में डेसिमल पॉइंट कितना आएगा, 2 आएगा। डेसिमल पॉइंट 2 होना चाहिए, तो जो आंसर होगा उसमें 2 पॉइंट होने चाहिए सर। 2 पॉइंट पहले इसमें है क्या, नहीं। 2 पॉइंट यहां पर है क्या, नहीं। 2 पॉइंट यहां पर है क्या, नहीं। देन व्हाट इज द आंसर, सी इज द ऑप्शन, ये वाला आंसर है, क्योंकि इसको लिखेंगे 1/100 क्या होता है, 0.01 होता है। ठीक है, इस वजह से नोट डाउन कीजिए। आप स्क्वायर रूट क्यूब रूट का मैंने सिंप्लीफिकेशन जो पढ़ाया है वो देखिए, जिन लोगों ने अटेंड किया वो जानते ही है, बट किसने अटेंड नहीं किया वो देख लो, बहुत जल्दी ऐसे ही बना दोगे आप इसका। ठीक है, नेक्स्ट ये वाला एग्जांपल, हाउ मेनी जीरोस आर देयर, हाउ मेनी जीरोस आर देयर 2000 रेस टू दी पावर 10। देखो ये सवाल कभी भी बैंकिंग में आता ही नहीं है, अभी के लिए तो नहीं आ रहा है, लेकिन पहले बहुत था, बट अभी के लिए पूछा गया हाउ मेनी जीरोस आर देयर। तो एक बात बताओ, ये जो 2 नंबर है, इनटू मैं ऐसा लिख सकता हूं 1000 रेस टू दी पावर 10, ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं। अब मैं जो नंबर है उसको ऐसे लिखूंगा, 2 है, 1000 का मतलब 10 का पावर कितना, 3, और बाद में भी पावर कितना हो गया, 10 है, ऐसे लिख सकता हूं कि। अब मैथ्स के अकॉर्डिंगली हम लोग इसको सेपरेट कर सकते हैं, यानी ये नंबर इसका भी पावर बनेगा 2 का पावर 10, और ये जो नंबर है 10 का पावर, ये आपस में क्या करेगा, मल्टीप्लाई। तो 10 का पावर कितना, 30। 2 कहता है उसका पावर कुछ भी ले लो, जीरो कभी भी आता नहीं है, लास्ट में जीरो नहीं मिलता हमें, वो तो चलता रहता है। लेकिन 10 का पावर 30 का मतलब है जो जीरो लगाएंगे 1 के ऊपर, वो कितने लगाएंगे, 30 लगेगा। देखो आपने ऐसे लिखा ना, मैंने कहा चलो 10 का पावर 1 इसको 10 कहते हैं कि नहीं, 10 का पावर 2 इसको क्या कहते हैं हम लोग, 100 कहते हैं। 100 का मतलब 1 के ऊपर कितने जीरो, 2 जीरो। मैंने कहा 10 का पावर 3 इसका मतलब क्या होता है, 1000। 1000 यानी कितना, 1 के ऊपर कितने जीरो, 3 जीरो। तो उसने पूछा नंबर ऑफ जीरो बताओ कितने हैं, कितना आएगा, 30। तो 30 इज द आंसर, नंबर ऑफ जीरो दी रहा 30। बट ये बैंकिंग का नहीं है, हाँ बैंकिंग में नहीं आएगा ये, एसएससी रेलवेज में आ जाएगा। चले आगे बढ़ू, नेक्स्ट ये वाला एग्जांपल। हाँ अब देखो यार, बहुत अच्छा सवाल आया है ये, 36 रेस टू दी पावर 1/6, बताओ आंसर क्या है। 36 रेस टू दी पावर 1/6, पहला ऑप्शन 2, सेकंड ऑप्शन 36, नेक्स्ट ऑप्शन 1, और डी ऑप्शन मैं लिख रहा हूं यहां पर, डी ऑप्शन पूरा प्रॉपर नहीं था, क्यूब रूट ऑफ 6, ऐसे। 36 उसका पावर 1/6, इसका आंसर क्या आना चाहिए। बेसिक है, मतलब बहुत ही बेसिक एग्जांपल, डी आएगा, ऑप्शन ए आएगा, यानी 2 आना चाहिए। और किसी का आंसर ऑनलाइन में किसी का है ना, काय रे आपण हे क्वेश्चन नहीं सॉल्व करू शकत आहे, डी आएगा। एक्सट्रीमली सिंपल सवाल है, आप इससे डर रहे हो, देखिए पहला क्या था, स्टेप करेंगे, 36 है, 1/6 को ऐसे लिख सकता हूं क्या, 1/6 यानी 2 into 3 होगा, फिर 2 into 3 होगा कि नहीं, मतलब 6 का मतलब 2 into 3 होता है, यानी 2 into 3, बट वो सर डिनोमीटर में, तो डिनोमीटर में तो मैं ऐसा भी तो कह सकता हूँ 36 जो है ये उसका पावर 1/2 भी है, उसका पावर 1/3 भी है। ऐसे कह सकते हैं क्या, क्योंकि 1/2 इंटू 1/3 करेंगे तो 1 बाय कितना आएगा, 6 ही आएगा। 36 क्या है एक्चुअली, किस क्या जानते हो आप 36 के बारे में, 6 का क्या है, स्क्वायर है। तो मैंने कहा अगर 6 का स्क्वायर है और ये नंबर अगर ऐसे बनाया जाए तो ये स्क्वायर रूट लेगा फिर 6 का, तो 36 का स्क्वायर रूट क्या आता है, 6 आता है। तो इसको सॉल्व करने के बाद आंसर यहां का आया 6, बट 6 का पावर कितना बचा है, 1/3 बचा है। व्हाट इज मीन बाय 1/3, इज द क्यूब रूट, इज द क्यूब रूट, उसकी वैल्यू निकाल नहीं सकते, तो एग्जामिनर उसी को ऐसे प्रेजेंट करेगा, क्योंकि ये वाला आंसर है। अरे 1/3 का मतलब क्यूब रूट है कि नहीं, तो क्यूब रूट को तो ये सिंबल प्रेजेंट करता है ना, तो डी इज द आंसर। चले नेक्स्ट ये वाला, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम, हाँ एम की वैल्यू चाहिए, कंटेंट था पी डिवाइडेड बाय क्यू, ब्रैकेट है 2m+2 इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय पी, ब्रैकेट है 9 - m। ये वाला टाइप हम लोगों ने देखा है क्लास में, देखा है कि नहीं। ठीक है, क्या करना चाहिए, क्या करते थे, बेस सेम कर लो,
ठीक है, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को चेंज करना। चलो पीयूषा, इनका कहना है डी ऑप्शन, नहीं इसका, हाँ ऑप्शन बी। ओके, -5 आंसर। ओके यार, डिफिकल्ट क्या है, मुझे तो ये इसमें डिफिकल्टी नहीं आना चाहिए, ऐसे तो बहुत बार सॉल्व किया। कंटेंट गलत है क्या, ये 9 है। हाँ, आंसर क्या आ रहा है? पहला ऑप्शन है 6, दूसरा 5, -7/2 और -D। नन ऑफ दिस भी ला, मान लो किसी का लगा नहीं तो नन ऑफ दिस भी कह सकते हो। पीयूषा ऑनलाइन से करे -11, -11। ये डिफिकल्ट नहीं ना, एकदम सोपा है कि नहीं? ठीक है, तो चलो -11 बता रहे, देखिए ये नंबर क्या है, P/Q। इसका पावर क्या दिखाया, 2m+2। ये स्टेप क्लियर है। यहां पर क्या है, Q/P। हमें Q/P चाहिए क्या, हमें क्या चाहिए, P/Q। P/Q ही चाहिए, P/Q ही चाहिए। तो बताओ, जो निगेटिव है वो पॉजिटिव, और जो पॉजिटिव है वो निगेटिव। निगेटिव m है तो वो पॉजिटिव बन जाएगा, और 9 जो है वो निगेटिव बनेगा। यहां तक आ गए। फिर हम लोग कह रहे हैं सर दोनों का बेस तो सेम है। अब बेस सेम है, दोनों में इक्वल वाला साइन है, तो वहां पर पावर भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। पावर सेम होना चाहिए। अब पावर सेम होना चाहिए, इसका मतलब हो गया 2m+2 = m- कितना, 9, ऐसे आना चाहिए। तो आप जानते हो कि ये वाला नंबर इधर जाएगा तो माइनस करेगा, यानी 2m में से m चला गया तो m बचा, और ये जो 2 है वो इधर जाएगा तो क्या करेगा, माइनस ही करेगा। तो -9 और -2 कितना, -11। साइन सेम होता है तो -11, तो -11 वाला आंसर, डी इज द आंसर। हा पॅटर्न झालाय की नाही, क्लासमध्ये होऊन गेलाय की नाही? काल पण आपण सांगितलं की नाही हा पॅटर्न। सिम्प्लिफिकेशन बँकिंग मध्ये सगळ्यात सोपं पॅटर्न आहे, त्याचं रिझन बघा। तुम्हाला जास्त कन्सेप्ट किंवा इम्प्लिमेंट करण्याची गोष्ट नसते। एक प्रोसेस काय ना, आपण जेव्हा एक्झाम मध्ये सॉल्व करतो, एक प्रोसेस असते की सगळ्यांना मराठी समजते। ऑनलाइन में प्लीज देख लेना, बस खाली 2 मिनट के लिए बात कर रहा हूँ। प्रीति आपको समझ में आता है, प्रीति ठाकुर, हाँ। इधर मयूरी, आप लोग देखिए, कोई ऐसा स्टूडेंट है कि जिसको मराठी नहीं समझ में आ रही, हिंदी में बात कर सकता हूँ, देखिए बाकी सभी ऑनलाइन में चेक कर लीजिएगा। यस, ओके ठीक है। काय तुम्ही जेव्हा बँकिंग एक्झाम देणार, हा, सिम्प्लिफिकेशन आलं सर, सिम्प्लिफिकेशन मध्ये थिंकिंग नाही करा लागत, म्हणजे कंटेन आलं, डायरेक्ट कॅल्क्युलेशन। आपण डोक्याला हे नाही टास्क देत की पहिले विचार कर, मेथड काय, हे नाही करत। पण जर हाच प्रश्न अरिथमॅटिकचा असता, अरिथमॅटिक म्हणजे पर्सेंटेज आहे, प्रॉफिट अँड लॉस आहे, सिंपल इंटरेस्ट आहे, टाइम अँड वर्क आहे, तर तुम्ही डायरेक्ट नाही सॉल्व्ह करू शकत। काय करायला लागते, क्वेश्चन आला रे, त्याचं काय म्हणणं आहे, समोरच्याचं काय म्हणायचं आहे, काय फाइंड करायचं आहे, आणि मग त्या गोष्टीवर आपण पुढे जातो। हे आपल्याला प्रोसेस असतात, की प्रश्न बघितलं, मग इथं काहीतरी विचार सुरू होतात, त्या विचारावर आपण मग वर्क करतो। तर दॅट इज अ थिंकिंग अँड देन इज अ ऍक्शन। पण यामध्ये काय होणार, थिंकिंग नहीं होणार है, डायरेक्ट ऍक्शन। हे आलं त्याला डायरेक्ट सॉल्व करायचं। ठीक है, ऐसा है। ठीक, चलिए नेक्स्ट ये वाला कंटेंट। हाँ, अभी मैंने जो सॉल्व करवाया था उसी टाइप का कंटेंट है। ठीक है, ऐसा टाइप का हुआ था कि नहीं, ये आईबीपीएस की एग्जांपल है। देखिए, एक मिनट, ऑप्शन ए पीयूषा मैथिली, ऑप्शन ए, और किसी का, 2 लोगों ने बताया ऑप्शन है, मतलब उनका, ये हम लोग देख रहे हैं 1 मिनट में कितने लोग आ सकते हैं। ठीक, अब बाकी ट्राई कीजिए, बताइएगा और कोई स्टूडेंट। शीतल, हाँ, ऑप्शन है श्रेया। ओके, ऑनलाइन में और किसी का, ऑनलाइन में ऐसे कोई स्टूडेंट की जिनका आंसर आ रहा हो। प्रीति, इनका कहना है ऑप्शन है। मयूरी, आपका यार, हाँ, ऑप्शन है, हाँ। एक बात बताओ, बहुत ही बेसिक है ना, हम लोग ऐसे सवाल कर चुके हैं, पहली बार थोड़ी सवाल कर रहे हैं। ठीक है, इस टाइप के सवाल सवाल कर चुके हैं। ठीक है, देखो थोड़ा सा कंटेंट आपको लग रहा होगा, मैं लिख देता हूं। पहला नंबर क्या है, ये 32, उसका पावर क्या दिया, n डिवाइडेड बाय कितना, 5, ऐसे दिया है। सेकंड नंबर क्या है, 2 का पावर 2n+1, डिवाइडेड में चले गए 4 टू द पावर n, इंटू 2 का पावर n माइनस कितना है, 1, ऐसे लिखा होगा आपने। ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, 2, स्मॉलेस्ट नंबर 2 है, यानी सभी नंबर को 2 के पावर में कन्वर्ट करना है। तो ये नंबर कितना है, 32, तो 2 का पावर कितना, 5, तो मैं इस नंबर को लिखूंगा 2 का पावर 5, लेकिन वो कहेगा मल्टीप्लाई करो, तो यहां पर आएगा 5n डिवाइडेड बाय कितना, 5। यहां पर ये नंबर है 2 का पावर 2n+1, ऐसा है कि नहीं, डिवाइडेड बाय, ये 4 का मतलब क्या होता है,
स्क्वायर होता है, तो इसको लिखेंगे 2 का पावर 2 और इंटू एन, मतलब 2 का ये, और ये बन गया 2 का पावर n-1। अभी का जो सवाल था उसका पूरा कॉपी है, खाली नंबर बदल दिए गए, बाकी पूरा का पूरा कॉपी है। अब आप जानते हो कि यहां पर क्या होगा, 5 और 5 क्या हो गया, कैंसल, तो इसका पावर n है, इसका पावर ये है, पावर की क्या करेंगे, एडिशन, एडिशन करेंगे बिकॉज बेस सेम है, तो 2 का पावर 3n+1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय इसका पावर क्या है 2n, और n कितना 3n, तो ये बनेगा 2 का पावर 3n-1। देखो आप इसमें और एक अच्छी कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट समझ सकते हो, ये ऊपर जाएगा माइनस होगा, ये आप जानते हो, ऊपर जाएगा पावर वो क्या होगा, माइनस होगा, बेस सेम है, तो आप डायरेक्ट ऐसे भी तो कह सकते हो कि सर यहाँ का 3n, यहाँ का 3n क्या हो गया, कैंसिल, क्योंकि कैंसिल ही होने वाला है, तो जो माइनस है ऊपर जाने के बाद क्या होगा, प्लस, तो प्लस होने के बाद में वो क्या बनेगा, 2 का पावर 2 बनेगा, एंड व्हाट इज मीन बाय 2 का पावर 2, 4 इज द आंसर। आगे बढ़ो, समझ में तो आ रहा है कि प्रॉपर कैसे लिख रहे हैं, ठीक, चले नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ, हाँ देखो पहले एक सवाल अच्छी तरह से देखते हैं, ये सवाल ऐसा है, 9 रेज टू दी पावर x माइनस 9 रेज टू दी पावर x-1 इज इक्वल टू बताया जा रहा है 648, ऐसा नंबर है, 9 रेज टू दी पावर x माइनस 9 रेज टू दी पावर x-1, इसकी वैल्यू 648 आती है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x टू दी पावर x, इसकी वैल्यू क्या आएगी, ठीक है, ऑप्शन इज गिवन 4 9 27 64, एंड टाइम स्टार्ट नाउ। ओके एक बात देखें समझे, सर इसको कैसे सॉल्व करते बैठेंगे, एक्स की वैल्यू तो पता ही नहीं है, बहुत टाइम चला जाएगा। एक सिंपल सी मेथड ये थी कि मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व करूंगा तो मुझे टाइम लग जाएगा। मेथड क्या थी पता है, ये मैं ऑप्शन पहले देख लेता हूं कि ये मुझे फाइंड क्या करना है, क्या फाइंड करने की बात की गई, x टू दी पावर x, यानी जो नंबर है वही उसका क्या है, पावर है। तो इस केस में क्या बनेगा पता है, एक ऐसे बनेगा 1 का पावर 1 कितना, 1, तो आंसर 1 हो सकता है। दूसरा कहेंगे हम लोग ये 2 का पावर क्या हो सकता है 2, तो 2 का पावर 2 कितना, 4 हो सकता है। तीसरा कहेंगे 3 का पावर 3, 3 का पावर 3 कितना, 27 हो सकता है। नेक्स्ट कह सकते हैं 4 का पावर 4 कितना, 256 हो सकता है। यहां तक ऐसे आंसर हो सकते हैं ना, अरे वही नंबर उसका पावर में जाएगा तो ऐसे ही नंबर बनेंगे। अब हम लोग ऑप्शन देखने चले गए, ऑप्शन देखने से पता चला कि इस ऑप्शन के हिसाब से 4 आ सकता है, 9 आ सकता है क्या, नहीं, 27 आ सकता है, 64 आ सकता है क्या, नहीं, तो सर दो ऑप्शन आ सकता है, या तो आप 4 को टिक कर पाओगे, नहीं तो हम लोग किसको टिक कर पाएंगे, 27। अब उसके लिए उन्होंने कंडीशन दे दी गई। अब कंडीशन क्या कह रहा है वो, कि 9 का पावर ये करने के बाद में से वो नंबर जाने के बाद में वो नंबर इतना आना चाहिए। आप जानते हो 9 का पावर 2 कितना, 81, तो 81 अगर मैं x की वैल्यू 2 रख दूं, x की वैल्यू 2 रखूं, तो 81 आएगा, और 81 में से 9 का पावर 2 में से एक माइनस करूंगा तो 9 का पावर कितना आता, 1, तो 81 में से 9 जाएगा तो इतना बड़ा नंबर आता है क्या, नहीं आता, यानी क्या नहीं है, 9 का पावर 2 नहीं है, यानी x की वैल्यू क्या नहीं है, 2 नहीं है। अगर x की वैल्यू 2 नहीं है तो ये ऑप्शन नहीं आ सकता, ये ऑप्शन नहीं आ सकता, तो ऑप्शन नंबर 4 इज ऑल्सो कैंसल, देन व्हाट इज द राइट आंसर, 27। अब क्यों है इसके बारे में समझेगा, हम लोग ये ऐसे दर्शा रहे हैं यहां पर कि जो x की वैल्यू है हमारा कहना है 3 है, और फिर यहां पर आप देखो 9 का पावर क्या आ जाएगा फिर 3, तो 9 का पावर 3 में से 1 चला गया कितना, 2, तो व्हाट इज द 9 का क्यूब, 729, उसमें से कितना माइनस कर दिया 81, कितना आता है 648 ही आता है, इस वजह से तो राइट आंसर इज द 27, ये सेटिस्फाई करता है। आगे बढ़ो, समझ में तो आया होगा ना कि ऐसे कंटेंट आ सकते हैं, तो हम लोग, हाँ आई थिंक इज द लास्ट या सेकंड लास्ट एग्जांपल होगा, हाँ आखिरी एग्जांपल है, ठीक है, चले, और बहुत ही बढ़िया और अच्छा एग्जांपल है, हाँ कंटेंट खाली देखना कि आप जितने भी स्टूडेंट हैं आप सभी को ये वाले नंबर, नंबर दिखाई दे रहा है, ऑनलाइन में नंबर क्लियर है क्या, आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ठीक, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट एक बार चेक कर लेना कि नंबर क्लियर विजिबल है कि नहीं, एक बार देखिए। प्रीति आप लोग चेक करना, अगर नहीं है तो मैं मुझे लिखना पड़ेगा वहां पर, पूर्वा, पीयूषा, नो सर क्लियर ही नहीं है, ठीक है, ठीक है नॉट क्लियर, एक मिनट, रुकिए, नोट डाउन करता हूं, मैं लिख ही देता हूँ, देखो नंबर क्या है पहले लिखते हैं फिर चेक कर लेते हैं,
नंबर है, फाइंड द वैल्यू, डायरेक्ट सवाल है, इसका आंसर दे दो। नंबर ऐसे दिया गया 1/125 रेज टू दी पावर -2/3। ये नंबर है प्लस 1/625 रेज टू दी पावर -3/4। फिर लगा दिया प्लस 1/729 रेज टू दी पावर -3/6। और ये कह रहा है इसको सॉल्व करने के बाद बताओ क्या आंसर आएगा। एंड ऑप्शन आर गिवन, ऑप्शन कहता है कि फर्स्ट ऑप्शन 132, 177। ऑप्शन तो क्लियर होगा ऐसा लग रहा है, बिकॉज ऑप्शन एग्जैक्टली टाइप किए गए हैं। तो लास्ट सवाल है आज के सेशन का, यानी हम लोग सर्ट्स एंड इंडेक्सेस जो कंसेप्ट देख रहे हैं, आखिरी सवाल है। हाँ, सभी ने ट्राई करना है। आखिरी सवाल, और 2 मिनट सेट कर रहा हूं, स्टार्ट। यानी ये कंसेप्ट एंड हो जाएगा यहाँ। ऑप्शन बी 177, सेम बी ऑप्शन। लास्ट एग्जांपल सभी ने अटेम्प्ट करना है। हाँ, इस कंसेप्ट का सर्ट्स एंड इंडाइसेस आज यहाँ पर एंड। चलो, ऑनलाइन में किसी का आंसर यार। मैथिली इनका बी ऑप्शन, पीछे अभिषेक इनका बी ऑप्शन कहना है, बी ऑप्शन। यश, प्रीति इनका बी ऑप्शन। चले, आखिरी था, मतलब मैंने जो भी आपको कंसेप्ट पढ़ा है, मैं पूरा सिंप्लीफिकेशन एक साथ नहीं पढ़ा रहा हूँ, बस मैं छोटे छोटे कंसेप्ट रेगुलर लेके आ रहा हूँ। फिर हम लोग कंबाइन करने वाले हैं सभी कंटेंट को। हाँ, ये ध्यान में रखे, और बहुत बड़ा रोल इम्पैक्ट कर देगा कि सभी कंटेंट बनाते सब। चलो, तो ये सर्ट्स एंड इंडस्ट्रीज का आखिरी सवाल था, और हमें ये एग्जाम में आए हुए सवाल है ऐसे। पावर क्या है? निगेटिव पॉजिटिव? निगेटिव, तो पहली स्टेप क्या होगी? पॉजिटिव करो। पॉजिटिव करने के लिए क्या करना है? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर चेंज। ये न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है, चेंज कर दो, इज अ फर्स्ट स्टेप। तो जैसे आप इसको चेंज करते हो, ये नंबर हो जाएगा 125 रेस टू दी पावर कितना, 2/3, ऐसा लिख जाएगा। ठीक है, इसको चेंज करो, ये नंबर बन जाएगा 625 रेस टू दी पावर 3/4। ऊपर नीचे हो गया, वन तो नीचे हुआ तो उसको लिखते नहीं है। ठीक है, ये नंबर हुआ 729 रेस टू दी पावर कितना, 3/6। ये स्टेप समझ में, क्योंकि मैंने आपको यही समझाया, अगर निगेटिव पावर आए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर चेंज। तो इसका न्यूमरेटर 1 है, ये डिनोमिनेटर है, ये ऊपर चला गया, और नीचे 1 लिखने की आवश्यकता नहीं होती। यहां तक आ गए सर, अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर चेंज हो गया। अब इसमें देखिए, इनमें प्रेफरेंस हमेशा डिनोमिनेटर को दिया जाता है सॉल्व करते समय। तो नीचे 3 है, 3 क्या दर्शाता है? क्यूब रूट। ऊपर 3 होता तो क्यूब, डिनोमिनेटर में होता तो क्यूब रूट। बताओ 125 का क्यूब रूट क्या आता है? 5 आता है, ये 5 है। ठीक है, मैं डायरेक्ट एक स्टेप में ही बनाता हूं। 5 आया, यानी यहां पर 5 आया होगा, और 5 का बाद में क्या करेंगे? स्क्वेयर। तो 5 का स्क्वेयर कितना? 25। तो यहां का आंसर 25 आ गया, प्लस ये लगा है। यहां पर आ जाओ, ये नंबर फोर्थ रूट बताता है, फोर्थ रूट 625। कौन से नंबर का 4 पावर है? 5 का ही है, 5 का है। देखो, 5 × 5 कितना? 25। 25 × 5 कितना? 125। और 125 × 5 कितना? 625। तो ये 5 का पावर 4 है। तो 5 का पावर 4, यानी इसको निकालेंगे तो 5 आंसर आएगा। फिर 5 का पावर 3, 5 का क्यूब कितना? 125। तो यहां पर आंसर आ गया 125। ये बना, प्लस लगा है। इसमें आता है, पहले तो ये डिवाइड ही होता है सर। 3 1 जार, ये कितना? 2 जार, तो ये क्या आ गया? 1/2। 1/2 यानी क्या है? स्क्वायर रूट। किसका स्क्वायर रूट है? 27 का है। स्क्वायर रूट किसका है? 27 का। 27 का स्क्वायर रूट है ना ये। स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं ये पता है। तो ये बन गया 27 का स्क्वायर रूट। अब खाली सभी की क्या करनी है? एडिशन। अब मैंने इसको 50 दे दिया, 25 दे दिया, तो 150 होता। और 150 में 20 ऐड करूंगा, 170 होगा, और 170 में 7 ऐड करेंगे तो 177 इज द लास्ट एग्जाम्पल। तो आंसर था बी ऑप्शन। ठीक है, आईएमपी कर दीजिएगा। ये वाला पार्ट यहां पर कंप्लीट। समझ में आया? प्रॉपर एकदम क्लियर है? तो ये बेस्ट सिंप्लीफिकेशन ही पढ़ रहा है, बट एक स्ट्रक्चर को लेके हम लोग आगे बढ़ रहे थे। ठीक है, अब मुझे 2 या 3 लेक्चर ज्यादा लग सकते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट हम लोग कल पढ़ेंगे, सिंप्लीफिकेशन बेस्ड ऑन द परसेंटेज। परसेंटेज, हाँ, परसेंटेज नाम का अलग टॉपिक होता है सर अरिथमेटिक में। परसेंटेज, उसमें वर्ड प्रॉब्लम, A+B, सैलरी वगैरह। कल का कैसे कैलकुलेशन जल्दी जल्दी कैसे बनाए, कि परसेंटेज ये है कैसे निकाले। तो परसेंटेज बहुत जगह पर लगेगा सिंप्लीफिकेशन में। 2 से ज्यादा लेक्चर लगने के डेफिनेटली चांसेस हो सकते हैं। कल कौन सा होगा? थर्सडे, थर्सडे है ना? कल वेंसडे, कौन सा है कल? थर्सडे ही है। तो मे बी चांसेस ऐसे लेंगे
कल और परसों तो परसेंटेज चलेगा ही चलेगा, फिर सैटरडे स्पेशल बैच चलेगी, ठीक है, बैच में संडेज द हॉलीडे, मंडे आगे कंटिन्यू करेंगे। बट जितने भी स्टूडेंट अभी ज्वाइन हुए हैं उनको क्या करना है, इस वीक में कोशिश करना पहले वाले लेक्चर देखने की, ठीक है, छोटे छोटे जो लेक्चर मोबाइल ऐप में पहले चेक करो उसमें अवेलेबल है कि नहीं, उसमें देखा इधर। अगले वीक में क्या होगा, स्टार्टिंग के 2-3 दिन कंसेप्ट बताया, परसेंटेज हो गया, बॉडमस हो गया, और डायरेक्टली पीवाईक्यू कि ऐसे ऐसे पढ़ा है, ये 10 साल के क्वेश्चन पेपर। हमें मान के चल रहा हूँ कि मेरे से लेक्चर में टाइम सेशन बढ़ेगा। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि मैं 8 दिन में आपको परसेंटेज बढ़ा के कंप्लीट करूंगा या सिंप्लीफिकेशन 2-3 लेक्चर में। कुछ जगह पर ऐसे भी बताया जाता है, देखिए डिफरेंस है क्या है। एज अ ट्रेनर में दूसरी जगह पर जाऊं तो हमें क्या बताया जाता है पता है, मैं जो 2-3 जगह पर ट्रेनर करके भी जब जाता हूँ तो बताया जाता है सिंप्लीफिकेशन बैंकिंग को आता है ना सर, 2 लेक्चर में खत्म कर दो। 2 लेक्चर में कैसे पढ़ाऊंगा, ठीक है, कंसेप्ट भी बहुत है। एक टॉपिक है हमें रीजनिंग में आता है, हमारा 5 मार्क्स का टॉपिक है सिलोजिज्म करके, अभी ज्ञानेश्वर सर पढ़ा रहे होंगे, आगे मुझे भी टीच करना है आपको, तो आएंगे सर भी आएंगे, मैं भी आऊंगा। तो वो मार्क्स हमारे एग्जाम में बैंकिंग में आता है, श्योर शॉर्ट ही आता है, 5 क्वेश्चन आते ही आता है। आप कोई भी पेपर उठाओगे 5 क्वेश्चन, इतना जबरदस्त टॉपिक है, दिमाग घुमा देता है। उसको कम से कम 10 लेक्चर लगते हैं अगर आप उसमें कमांड कर दो, और मैं तो गारंटी कहता हूँ कि एक बार पढ़ लो, आप रात में भी आंसर दे दोगे, ठीक है, कभी भी पूछा जाए, इतनी गारंटी के साथ कहता हूँ। तो कुछ टॉपिक को टाइम देना है, टाइम इन्वेस्ट करना है, लेकिन उसका मुबादला हम लोग कहते हैं ना, बदले में जो आएगा ना बहुत बड़ा आएगा, ये जरूरी है। तो धीरे धीरे जाएंगे, लेकिन परफेक्ट करेंगे, परफेक्ट करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फास्ट के चक्कर में कुछ भी मत पढ़ो, ठीक है। जो बना रहे परफेक्ट के ऊपर काम कीजिए। तो यहां पर रुकता हूं, इसका लेक्चर रिकॉर्डेड अपलोड करते हैं, नेक्स्ट सेशन में थोड़ी देर बाद स्टार्ट करता हूं। थैंक यू।